हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबों के बीच में मैं एक ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आया हूँ जो कॉम्पिटिटिव के लिए, अर्थात अभी भी एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। लॉकडाउन की वजह से बढ़ चुका है और रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो मैं एक सेट का प्रश्न लेकर आया हूँ, जो एक टॉपिक है। जो यह प्रश्न है 2 पैर और 4 पैर पर आधारित प्रश्न, अर्थात 2 पैर वाले चिड़िए और 4 पैर वाले पशु यानी जानवर या चूहे इत्यादि पर आधारित प्रश्न। जो आपको ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको कभी भी ये प्रश्न या इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं, बना कर आएंगे। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब भी प्रश्न आए, जैसे एक प्रश्न हम पढ़ देते हैं और पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद समझाएंगे। पहली बात कर लेते हैं कि इसका ट्रिक क्या है। चूहे 2 पैर और 4 पैर पर आधारित प्रश्न में यह एक ट्रिक जो है, अगर मान लिया जाए क्वेश्चन इस तरह से देखिए पूछा गया है। हम क्वेश्चन से पहला प्रश्न लेकर आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न को हम पढ़ते हैं और उसका ट्रिक बताएंगे। कहता है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 114 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मस्तकों मतलब सिर। मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों पहली बात यहाँ पे देखिए, 2 चीज है। एक मुर्गी है ना। पहला प्रश्न यही था कि एक मुर्गी है ना, यानी मुर्गियां और गाय हैं। टोटल दोनों मिला करके ये दोनों का, यानी कि इसके 2 पैर होते हैं तो इसके 4 पैर होते हैं। दोनों को मिला करके कुल पैरों की संख्या 140 है। प्रश्न ये कह रहा है ना। टोटल पैरों की संख्या कितना? 140 है। अब ये दोनों के सिरों की संख्या है ना, सिरों की संख्या कितना है? तो सिरों की संख्या 48 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली बात कि ट्रिक क्या है। पहले अगर आपको इस तरह का प्रश्न है तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ें। प्रश्न में कितने पैर दिए हैं और कितने सिर दिए हैं उसको चुनें। तो पहले अगर 2 पैर और 4 पैर वाले पर आधारित प्रश्न आता है तो सबसे पहले पैर को पकड़ेंगे। तो पैर हमारा पकड़ लिए। पैर कितने हैं? पैर कितने? 140। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पैर कितने हैं? 140। पैर को पकड़ेंगे है ना, और 2 से भाग देंगे। अपने मन से 2 से भाग देंगे तो कितना आता है भाई? 70 आता है। ध्यान दीजिएगा, कितना आया? 70। पैर को पकड़ेंगे, 2 से भागा देंगे, यानी जो भागफल आया 70। और 70 में सिरों की संख्या को घटा देंगे। सिरों की संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारा 4 पैर वाला जानवर प्राप्त हो जाता है, यानी कि 22 है ना। यानी 4 पैर वाला 22, यानी गायों की संख्या कितना है? 22। समझ में आ रहा? गायों की संख्या कितना? एकदम शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं, खाली याद रखना है। गायों की संख्या कितना? 22 हो गया। तो आपको तो भाई पता है कुल सिर कितने थे? 48। अब कुल सिर 48, गाय हमारा 22। तो पूछा क्या है? मुर्गियों की संख्या कितना है? तो 26 घटा दीजिएगा। अरे गाय वाला घटाइएगा सिरों की संख्या में से, यानी आपका राइट आंसर। अगर प्रश्न पूछता है कि गायों की संख्या कितना होगा तो 22, मुर्गियों की संख्या कितना होगा तो 26। आपका राइट जो आंसर हो जाएगा इसका, वह राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी डॉग है ना, 26। तो अगर प्रश्न समझ में आया हो तो मैं इस तरह के एक और प्रश्न दे रहा हूं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये आपको पहला प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, पहले प्रश्न हम फिर से एक बार पढ़ देते हैं। प्रश्न पढ़िए ध्यान से। कहता है, मुर्गियों तथा गायों की संख्या को मिलाकर कुल 140 पैर थे। सिरों की संख्या 48 थी। तो क्या करना है इसको? ट्रिक कुछ नहीं, सिंपल है। बोले कि पैर को पकड़ेंगे, ट्रिक लिख लीजिएगा। पैर को पकड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। जो भागफल आएगा वो
यानी भागफल 70, उसको में से सिरों की संख्या घटा देंगे तो 4 पैर वाले जानवर प्राप्त होगी। तो देख लीजिए, 7 पैर को पकड़े, 2 से भाग दिए, 70 आया। 70 में 48 से घटा दिए तो हमारा कितना आ गया? सिरों की संख्या घटाए ना, सिरों की संख्या घटाए तो 4 पैर वाला जानवर आ गया, यानी गाय के 4 पैर होता है। तो यानी अब पूछा क्या गया था? मुर्गी। तो मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा? यानी 48 में से 22 घटाते हैं तो यानी 26। राइट जो आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कहता है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे हैं, ध्यान दीजिए, और क्या है? कबूतर हैं, है ना। बहुत शॉर्ट ट्रिक है। और यह प्रश्न जो पूछा गया है मुंबई भोपाल गुड्स घाट 2003 में प्रश्न पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 90, ध्यान दीजिएगा, यानी कि सिरों की संख्या कितना हो गया? सिरों मतलब माथा, कितने हैं? 90 हैं। और पैरों की संख्या कितना है? पैरों की संख्या 224 है। तो दोस्तों, पैरों की संख्या 224, तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है? यानी क्या पूछा है? कबूतर पूछा है। तो कबूतर के 2 पैर और चूहे का 4 पैर। तो ध्यान दीजिएगा, कबूतर हम निकालेंगे। क्या कहें, अभी ट्रिक क्या बताए थे? पैर को पकड़ेंगे, पकड़ लिए हमने, पैर कितना है? 224 है। 2 से भाग दे देना था, कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। अब हमको सिरों की संख्या में घटा देना है, यानी भागा है, भागफल वही ना 112। सिरों की संख्या घटा देंगे तो 4 पैर वाला जानवर प्राप्त होता है, यानी 22। तो हमें पूछा गया है कबूतरों की संख्या, चूहे की संख्या, यानी चूहे कितना आया? चूहे की संख्या कितना? 22 आया। यानी कि कुल सिर 90 को है, जिसमें से 22 चूहे हैं। जिसमें से कुल चूहे कितने हैं? 22। तो 22 घटा देने के बाद जो आपका आंसर बचेगा 68, वो कबूतर हो जाएगा। यानी आपका राइट जो आंसर हो जाएगा कबूतर, है ना। तो देखिए यहाँ पे कबूतरों की संख्या कितना? 68, है ना। यानी कि इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। यह प्रश्न भोपाल गुड्स घाट में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको अगर समझ में नहीं आया है तो पीछे फिर रिवीजन करिए, उसको फिर देखिए। क्या हम बोले? कुछ नहीं करना था कि कुल चूहे और कुल कबूतरों, पहले देखो कि पैर को कितने, तो पैर पकड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, उसको 2 से भाग दे देना है ना। और सिरों की संख्या से जो भागफल आएगा, सिरों की संख्या घटा देंगे तो 4 पैर वाले जानवर प्राप्त होगी। तो 4 पैर यानी सिरों की संख्या घटाए तो चूहे कितने आ गए? 22। अरे तो कहने का मतलब सिर तो 90 थे, जिसमें से 22 चूहे का है, लेके घटाएंगे तो 68 कितना, यानी 22 घटाए तो 68 है, यानी कबूतरों की संख्या 68। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा। तो देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये भी प्रश्न पूछा गया है RRB चंडीगढ़ और ESM में पूछा गया है 2004 में, चंडीगढ़ में ही पूछा गया है कि भेड़ तथा गणेरियों के एक समूह में। अरे भेड़ तथा गणेरी, भेड़ किनको कह रहा है? जो भेड़ होता है, और गणेरियों मतलब जो चराने वाला। तो भेड़ और गणेरियों के समूह में 16 को पैर है। मात्र कितने हैं? पैरों की संख्या कितना? 16। ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न जैसे जैसे पढ़ेंगे। 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। यानी कि 10 क्या है? ध्यान दीजिएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कहता है कि भेड़ और गणेरियों के समूह में 16 पैर है। कितने पैर हैं? 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 कितना अधिक है? अरे तो 10 अधिक है, तो यानी कि सिरों की संख्या कितना? 6 है। सिंपल सा, यानी 16 पैर है ना जी, और 10 अधिक है। सिरों की संख्या से कितना अधिक है? 10, यानी सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो 6वें को ना सिरों की संख्या है। सिंपल सा प्रश्न है, सिरों की संख्या कितना आ गया हमारा? एकदम क्वेश्चन यहाँ दिया नहीं गया था, लेकिन निकाल कर देखिए। कह रहा 16 पैरों में गणेरियों तथा भेड़ियों के समूह में, यानी कि
जो चलाने वाला है उसके समूह में 16 पैर हैं, जिसमें से सिरों की संख्या से 10 अधिक है, पैर अधिक है 10, तो यानी कि 10 और 10 और 6 16, यानी 16 पैर हो गए। यानी तो हमारा सिरों की संख्या कितना, 6 है ना। तो सिरों की संख्या 6 है, तो इनमें से भेड़ों की संख्या बताना। सिंपल सा कि भेड़ों की संख्या पूछा है, भेड़ों की संख्या पूछा है ना। किसकी पूछा है, भेड़ों की। अब बताइए सिरों की संख्या कितना, 6, कितना है, यानी कि सिरों की संख्या, तो देखिए यहाँ पे सिरों की संख्या 6 है। अब बताइए कि इसमें 4 पैर वाला भेड़ भी है और 2 पैर वाला आदमी है, तो 1 भेड़ और 2 आदमी, यानी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पैर की संख्या कितना, लेकिन है टोटल कितना, 16 है, तो हमको इसी से 16 पैर लाना है, यानी सिरों की संख्या कितना, तो तोड़ दीजिए इसको। यानी कहने का मतलब है अगर इसमें से यानी 4 पैर वाले जानवर को हम माना कि 3 गो हैं भेड़, तो भेड़ 3 गो हैं, तो यानी देख लीजिए 4 पैर होते 4 4 12 है ना, लेकिन 3 तो यानी कि और 2 पैर भी चराने वाले, तो 3 3 दूना 6, तो ज्यादा ना हो गए 18 ना। आंसर ही हमारा नहीं है, क्योंकि हमको लाना कितना है, 16 है ना। यानी हमारा सिर कितना है, 6 है। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि 4 गो है ना, 4 गो क्या हो गया, यानी 4 गो 2 पैर वाले व्यक्ति, देख लीजिए, तो 4 दूना कितना, 8, 4 गो कितना पैर वाला व्यक्ति है ना, 2 पैर वाला कितना व्यक्ति, 4 गो, 2 पैर वाला कितना व्यक्ति, 4 गो। और इसी तरह से बचा कितना, यानी कि 2 गो हो गया, तब बचा इधर कितना, 4 है ना। और सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यानी 6 गो हमारा सिरों की संख्या था। सिरों की संख्या कितना था, 6। अब इसको तोड़ना है, हमको ऐसा करना है कि टोटल आ जाना चाहिए कितना, 16 है ना। कितना आ जाना चाहिए टोटल, 16। तो कह रहा है कि भेड़ों की संख्या बताना है, टोटल भेड़ कितने हैं। चलिए इसमें से 6 सिर में से हम 2 भेड़ को अलग कर लेते हैं। ठीक तो किए थे, 2 भेड़ को अलग कर लेते हैं, तो 4 दूना 8 पैर हो गया, यानी 2 भेड़ से है ना, 2 भेड़ से। तो अब यानी सिर 2 गो निकल गया, तब बचा कितना, 4 गो, और 2 व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, तो 4 दूना 8, यानी 8 8 16, यानी भेड़ों की संख्या कितना है, 2। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, वो भी आपको बहुत बेसिक में है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, कहता है, और इसके बाद हम आगे आपको वीडियो बताएंगे। कहता है किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकेंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकेंड में एक कार निकलती है, तो पार्किंग लॉक मतलब जो पार्किंग है, गैरेज जो है, उसको भरने में प्रति सेकेंड कितना लगेंगे, मतलब प्रति 1 सेकेंड में कितने भरते हैं गाड़ी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर टीसी 2002 में और फिर भुवनेश्वर एसएम में 2009 में पूछा गया है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकेंड में एक कार प्रवेश करती है, अर्थात प्रति है ना, प्रति 1 सेकेंड में, प्रति 1 सेकेंड में, यानी कहता है प्रति 3 सेकेंड में एक कार प्रवेश करती है, प्रति 3 सेकेंड है ना, प्रति 3 सेकेंड में कितने का, एक कार प्रवेश करती है। तो इसको हम कर सकते हैं 1/3 है ना, 1/3 कर सकते हैं। दूसरा जो है, दूसरा क्या कहता है कि प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकेंड में एक कार निकल जाती है, 7 सेकेंड में एक कार वापस चली जाती है, यानी कि प्रति 7 सेकेंड में है ना एक कार निकल जाती है। तो इसको कर सकते हैं 1/7।
अब देखिए बहुत आसान है कि एक मिनट 3 सेकंड में एक कार आता है और 7 सेकंड में कार चला जाता है, तो कुछ करना थोड़ी था। यानी कि 1/3 से 1/7 घटा देंगे, वही आपका राइट आंसर होगा। यानी इसका एलसीएम ले लीजिए, 21 आ जाएगा, है ना, 7 या 21। तो यहाँ 7 माइनस यहाँ पे 3, यानी आपका 4/21, है ना। यानी ये कहने का मतलब 4/21। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 4/21 प्रति कार भरने की दर है। कितना है? 4/21 प्रति दर, लेकिन यानी कि सेकेंड में है ना। तो इसको कर सकते हैं, यानी कि वापस हो जाएगा, यानी 21/4, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका राइट आंसर है बी, यानी कि 5.1/4 सेकंड में एक कार भर जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसी तरह हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर एंड लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आप पर आशा है, विश्वास है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, ताकि और मैं आगे वीडियो बनाऊं। दोस्तों, एक एक प्रश्न ही आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।